मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। A Triumph of Surgery supplementary reading. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी जो है एक स्मॉल डॉग है जो पैम्पर किया जाता है उसके मिस्ट्रेस के थ्रू. ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन. और वो उसको उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी जो मिस्ट्रेस है वेटरनरी डॉक्टर सर्जन से कंसल्ट करती है. डज ही परफॉर्म ऑपरेशन, डज ही डॉग रिकवर. क्या उसको ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है और उसको वो कैसे रिकवर करता है उसके बारे में पूरी स्टोरी है. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. यहाँ पे राइटर बोलता है, नरेटर बोलता है कि वो बहुत वरीड है ट्रिकी के बारे में. आई हैड पुल्ड अप मीन्स होता है स्टॉप्ड माई कार व्हेन आई सॉ हिम द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस. और जब राइटर उसको देखता है कि वो उसके मिस्ट्रेस के साथ जा रहा होता है तो वो अपनी कार को स्टॉप करता है. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस मीन्स होता है सो. और वो बहुत शॉक्ड हो जाता है जब उसको देखता है. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ बोल्टेड सॉसेज. और वो ये बोल्टेड मीन्स होता है एज इफ सॉलन. और वो बहुत शॉक्ड हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया. विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. और उसके जो लेग्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा फैट हो गए हैं. हिज आइज ब्लड शॉट मीन्स होता है डीप रेड. एंड रिम्यूनिंग मीन्स होता है his eyes bloodshot and fuming started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. और उसके जो टंग है वो बाहर निकल रहे होते हैं. मिस Pumphrey hastened to explain he was so listless. Mr. Heriot, he seems to have no energy. और उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो समझाती है कि उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं बची है उसके डॉग के पास. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन. और वो उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि इसे मेल न्यूट्रिशन है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील टू बिल्ड हिम. और इसलिए मैं इसको थोड़ा और खाना देती हूँ जिससे वो उसकी बॉडी बिल्ड हो. सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल. और उसको कुछ मॉल्ट और कॉड लिवर ऑयल देती हूँ. मॉल्ट मीन्स होता है ग्रेन सॉक्ड इन वाटर एंड कॉड लिवर ऑयल मीन्स होता है लिवर ऑयल एंड कॉड फिश. एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. और उसको हॉर्लिक्स देती हूँ जिससे वो सो जाए. नथिंग मच रियली. और इसके अलावा कुछ नहीं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू. क्या आप उसको मीठा चीज़ कट कर रही हो. राइटर बोलता है ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सिम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेट ही डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट सो. और बोलती है कि मैंने किया था बट वो उसको क्रीम केक और चॉकलेट जो है उसे बहुत अच्छा लगता है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम. और उसको मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है देने से. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज द ट्रबल. और वो उसको देखता है और उसको ऐसा लगता है कि यही तो ट्रबल है. ट्रिकी would tackle a meal at any hour of the day or a night. And I wonder about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और वो सारी चीज़ें जो वो मेंशन नहीं कर रही है उसके बारे में नरेटर सोचता है. Are you giving him a plenty of exercise? क्या आप उसको बहुत सारा एक्सरसाइज करा रही हैं. Well, he has his little walk with me as you can see. और वो बताती है कि आप देख सकते हैं कि वो मेरे साथ कुछ वॉक करता है. But Hodkin, the gardener, has been down with a Lamborghini, so there has been no ring throwing lately. और वो बोलती है कि मेरा जो गार्डनर है वो अभी ठीक नहीं है. इसकी वजह से वो रिंग थ्रोइंग जो गेम है वो नहीं खेल पाता है. I try to sound serve. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is doing to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. और राइटर बोलता है कि अगर आप उसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगी और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं रखेंगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी.
आपको अपना हार्ट जो है वो हार्ड करना होगा और इसको स्टिक डाइट पे रखना होगा. मिसेस पम्फ्री wrung twisted her hand. Oh, I will, Mr. Heriot. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into a practice immediately. और वो अपना हाथ मिसेस पम्फ्री wrung her hand. ओ आई विल मिस्टर हैरियट. और वो अपने हैंड को ट्विस्ट करती है और बोलती है कि मैं करूँगी. आई एम श्योर यू राइट. मैं मानती हूँ कि आप राइट हो गए, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट. ये बहुत डिफ़िकल्ट है, सो वेरी डिफ़िकल्ट. शी सेट ऑफ हेड डाउन एंड अलॉन्ग द रोड. और वो रोड के बीच में बैठ जाती है. एज इट डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिज्यूम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली. और वो डिटरमाइंड दिखाती है कि वो न्यू रिज्यूम जरूर फॉलो करेगी. I watched their progress with growing concern. Concern means with a worry. Tricky was touring along in his little tweed coat. He had whole wardrobe of his coat for cold weather and raincoat for the wet days. और राइटर जब देखता है ट्विटी को, उसके पास वो कोट पहना रहता है जो उसके पूरा वेड्रॉब है. वेड्रॉब मीन्स होता है अलमारी. और कोल्ड वेदर के लिए उसके पास कोट है और रेन कोट भी है वेट डेज के लिए. ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. और वो स्ट्रगल कर रहा है अपने हार्नेस में. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर फ्रॉम मिसेस पम्फ्री. और अब वो सोचता है कि वो मिसेस पम्फ्री जो है उस डॉग का देखभाल करेगी. द एक्सेप्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. मिस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट मीन्स होता है इन वन वर्ड एक्सट्रीमली वरीड. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. और उसको कॉल आता है मिस पम्फ्री की तरफ से कि ट्रिकी जो है वो कुछ नहीं खा रहा है. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिश एंड बिसाइड ही हैड बाउंड ऑफ वॉमिटिंग. और वो बोलती है कि वो बहुत उसका फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा है और वॉमिटिंग कर रहा है. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन हिज रग एंड पेंटिंग. पेंटिंग मीन्स होता है डीप ब्रीथ. और वो अपने रग पे सोया रहता है और बहुत तेज से सांस ले रहा है. डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक. और इवन वो वॉक पर नहीं जाना चाहता है. डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. और कुछ भी नहीं करना चाहता. आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. और उसके पास एक ही रास्ता था कि उसको उस घर से लाना है कुछ टाइम के लिए. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. और वो सजेस्ट करते हैं इसको फोर्टनाइट तक हॉस्पिटल में होना चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून मीन्स होता है बीन अनकॉन्शियस. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. और उस लेडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर वो अपने डॉग को डेली नहीं देखेगी तो वो मर जाएगी. बट आई टुक अ फार्म लाइन. फार्म मीन्स द स्ट्रॉन्ग. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और राइटर बोलता है कि ट्रिकी बहुत बीमार है और यही वे है उसको ठीक करने का. In fact, I thought it best to take him without delay and follow by Miss Pumphrey wailing. Wailing means the weeping, crying. और वो बोलता है कि परफेक्ट टाइम है उसको अपने साथ लेके आने के लिए. और मिसेस पम्फ्री जो है ना वो रोने लगती है. आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in the blanket. और मैं कार के पास आता हूँ तो वो लिटिल डॉग को wrap करके ब्लैंकेट में लेके आते हैं. द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toy, rubber key, breakfast ball, lunch ball, super ball, realizing that my car would never hold all the stuff means the things. और जैसे ही उसको लेके आ रहा होता है तो उसके जो स्टाफ होते हैं वो उसके सारे नाइट बेड, फेवरेट कुशन वो सब ला के उसके कार में रख देते हैं. और राइटर को रियलाइज होता है इतना सब कभी भी इसके कार में स्टफ नहीं आया था. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विथ अ डिस्पेयरिंग मीन्स होता है होपलेस
cry, threw an armful of the little coat through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tear. और जब से राइटर मूव टर्न करता है तो देखता है कि सभी लोग वहाँ पे खड़े थे, वो रो रहे होते हैं. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और वो देखता है कि एक बहुत ही पैथेटिक एनिमल उसके बाजू में बैठा होता है. Gasping means the deep breath. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. और उसको पैट करता है तो जो ट्रिकी होता है वो अपने टेल को वैग करता है. Poor old lad, I said, you haven't kick in you, but I think I know a cure for you. और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ठीक करना है. राइटर. At the surgery, the household dogs surged means होता है came around me. और जैसे जो राइटर है वो उसके पास हाउस होल्ड के जो डॉग्स होते हैं उनको भी लाया जाता है सर्जरी के लिए. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. और वो सारे डॉग्स को देखता है और उनको देखकर वो कारपेट पे लेट जाता है. द अदर डॉग आफ्टर स्निपिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम. इग्नोर मीन्स होता है पेड नो अटेंशन. और जो अदर डॉग्स होते हैं उसको देखते हैं, उसके बाद उसको लगता है कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसको अटेंशन दिए बगैर चले जाते हैं. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. और राइटर जो है उसको एक बॉक्स में रखता है जहाँ पे अदर जो डॉग होते हैं वो रहते हैं. I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. Writers के लिए warm, loose box में एक I made up a bed for him और उसके लिए बेड बनाता है जहाँ पे अदर डॉग्स होते हैं. For 2 days I kept an eyes on him. राइटर उसको 2 दिन तक देखता है. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. उसको खाना नहीं देता, पानी देता है. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग. और सेकेंड डे के बाद वो अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसमें इंटरेस्ट लगा लेता है. एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगिन टू whimpers when he heard the dog in the yard. और थर्ड डे के बाद वो दूसरे सारे डॉग से मिंगल होता है. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. The grey hound and his friend, after rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. और जो सारे डॉग्स होते हैं उनको एक साथ मूव करते हैं और जो ट्रिकी है उनके साथ भी वो भी उनके साथ मूव करता है, वो उसके सरप्लस फैट के साथ. Later that day I was presented at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowl. There was the usual headlock means the straight rush followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other he was liable to have some competition for the last part of his meal. और राइटर उन सबको खाना देता है और जब सभी डॉग को पता होता है कि अगर वो पीछे रह जाएंगे तो उनको जो खाना है उसे लास्ट पार्ट ऑफ जो मील होगा उसमें झगड़ना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा. When they had finished, Tricky took a walk around the sleeping bowl, licking casually inside one or two of them. Next day an extra bowl was put out for him. I was pleased to see him jostling means the pulling and pushing his way towards it. और नेक्स्ट डे में वो एक्स्ट्रा बाउल लगाता है और वो देखता है कि कैसे जो ट्रिकी है वो पुल और पुश करता है खाने के लिए. फ्रॉम देन ऑन his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dog joining in their friendly scrimmage. स्क्रिमेज मीन्स होता है रफ एंड कंफ्यूज स्ट्रगल. और उसके बाद उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देता है राइटर. वो उन डॉग के साथ दौड़ता है, उनके साथ खेलता है. ही डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग
bowled over, trembled and squeezed every few minutes. He became an acceptation member of the gang. और वो जो डॉग के जो ग्रुप होता है उसका मेंबर बन जाता है. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट ओनली द सैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट इन द ओल्ड हैंड हाउस एट नाइट. और वो दिन में सैगी क्रू के साथ फाइटिंग करते हैं और दौड़ते रहते हैं और रात में वो लोग रैट के पीछे दौड़ते हैं. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. उसको ऐसा टाइम कभी नहीं हुआ था उसकी लाइफ में. ऑल द वाइल मिस्टर पम्फ्री हॉवर्स मीन्स मूव्ड over anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. और उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो हमेशा आती रहती है अपने डॉग के बारे में पूछने के लिए. और डॉज मीन्स होता है पुट ऑफ the questions about whether his cushion were being turned regularly or his correct code worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convincing means होता है recovery रैपिडली. और वो हमेशा पूछती रहती है कि वो क्या अपना कोट पहन रहा है, वो कौन से वेदर में कौन सा कोट पहनता है, सब चीज़ें उसके बारे में इंक्वायरी करती है. पर राइटर बोलता है कि वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे. द वर्ड कन्विंसिंग सीम्स टू बी डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ. और फिर वो उसको अच्छा लगने लगता है कि उसका डॉग ठीक हो रहा है. सो वो एग्स 2 डजन ऑफ एग और लेकर आती है जिससे उसके डॉग की स्ट्रेंथ बढ़े. For a happy period, my partner and I had 2 eggs each for a breakfast. But when the bottle of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on द हाउस होल्ड. और उसके बाद वो वाइन जो है वो भी लेकर आती है अपने डॉग के लिए. इट वॉज टू इनरिच ट्रिकी ब्लड, जिससे उसका जो ब्लड है वो अच्छा हो. लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सर्वल ड्यूरिंग द मील. और उसके जो लंच होता था वो बहुत अच्छा ओकेजन फील होने लगा क्योंकि 2 glasses जो वाइन होते थे वो मिलते थे सर्वल ड्यूरिंग द मील. We would hardly believe it when the brandy came to put a final edge on tricky constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around in hell and reverently drunk. A few nights तक तो वो अच्छे से drink करता था. They were day of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with a brandy. और वो एक्स्ट्रा एग की वजह से वो इम्प्रूव हो रही थी हेल्थ उसकी, और ब्रांडी की वजह से. इट वॉज अ टेम्पटेशन मीन्स होता है अट्रैक्शन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट. बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting collection. और राइटर को पता था कि उसको फोर्टनाइट के बाद है ना ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस को वापस करना है और वो वेट कर रही है उसकी रिकवरी की न्यूज़ के लिए और उसको वापस ले जाने के लिए. विद इन अ मिनट अबाउट 30 feet ऑफ gleaming means the shining black metal drew up outside the surgery. The chauffeurs opened the door and should just make out a figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands are tightly clasped in front of her. Her lips tremble. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? और वो आती हैं और वो पूछती है मिसेस राइटर से क्या वो अभी ठीक है. Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. और राइटर बोलते हैं कि आपको जरूरी नहीं है बाहर आने की. I will go and fetch him. और मैं जाता हूँ, मैं उसको लेके आता हूँ. I walk through the house into the garden. A mass of dogs are huddling around and round the lawn and in their midst, ear flapping, tail waving. और mass of the dogs जो है उसके आजू बाजू घूम रहे होते हैं और वहाँ पे उसके जो ट्रिकी है वो अपने ईयर को फ्लैप कर रहा होता, वेव कर रहा था. वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज.
into a lit hard muscle animal. He was keeping up well with a pack, stretching out in a great bound, his chest almost brushing the ground. और वो 2 वीक के अंदर वो एक बहुत अच्छा रिकवर कर चुका होता है। वो सारे एनिमल के साथ घूमता है और वो अच्छी तरह से रिकवर कर चुका होता है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू फ्रंट ऑफ द हाउस। द सॉफर्स वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। और जो सॉफर्स होता है, ड्राइवर होता है, वो अभी भी कार को होल्ड करके रखा होता है। और एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और जब ट्रिकी मिसेस अपने मिस्ट्रेस को देखता है, he took off from my arms in tremendous means होता है ग्रेट जंप, और वो राइटर के हाथ से जंप लेते हुए लिप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्री लैप, और वो अपनी मिस्ट्रेस के लैप में जाके बैठ जाता है। शी गेव अ स्टारलेट मीन्स होता है इमेज, ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्ड मीन्स होता है क्लाइंब्ड ओवर हर, और वो उनके ऊपर क्लाइम करता है। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और उसके फेस को लिक करता है और बार्क करता है। ड्यूरिंग दिस एक्साइटमेंट आई हेल्प द सॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड, टॉय, कुशन, कोट एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और उस टाइम पे राइटर जो है सॉफर को हेल्प करता है ट्रिकी के सारे इक्विपमेंट्स को लाने में। एज द कार, और उसमें से कोई भी चीज़ राइटर यूज़ नहीं करता है। एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप ट्रेम्बल्ड। और वो अपने विंडो से बाहर देखती हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं और उनके लिप जो होते हैं ट्रेम्बल करते हैं। ओ हर मिस्टर हैरियोट, सी कैरिड, ओ हाउ कैन आई एवर थैंक यू। और वो बोलती है कि मैं आपको कैसे थैंक कह सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रिम्फेट ऑफ सर्जरी, और ये विक्ट्री है किसी भी सर्जरी की।